ये कहानी सिर्फ सिंघानिया परिवार की नहीं है, उस हर घर की है जिस घर में सास और बहू की ना चलती हो, पर चलती हो तो उस शादीशुदा ननद की, जिसकी यूं तो शादी हो चुकी है पर ससुराल को छोड़कर वो हर वक्त अपने मायके में ही हुकूमत चलाना चाहती है। ऐसे हर घर की जिस घर की सास उस घर की सास नहीं बल्कि ननद बन जाती है। और एक ननद का अपने मायके में इंटरफेयर करना, ये आम से दिखने वाली आदत इतने बड़े मसले तक पहुंच जाती है जिसका कोई अंतर पार नहीं। तो आइए देखते हैं किस तरह से स्नेहा इस प्रॉब्लम से खुद को बाहर निकालती है। स्नेहा अपने ससुराल में अपनी सास, ससुर और पति के साथ रहती थी। उसकी शादी सिंघानिया परिवार में यही कहकर करवाई गई थी कि पूरे घर में वो इकलौती बहू रहेगी। मुश्किल से एक ननद है जिसकी शादी हो चुकी है। कहाँ एक साल में कभी वो एक बार अपने घर आएगी, बाकी समय तो स्नेहा की ही चलनी है। पर यहाँ उसकी ननद यानी कि नंदिनी आए दिन ही उसके ससुराल में बैठी रहती थी। स्नेहा अपनी माँ से फ़ोन पर बात कर रही होती है, तभी नंदिनी की आवाज़ उसे सुनाई देती है। अच्छा मम्मी ठीक है, मैं फ़ोन रखती हूँ, लगता है नंदिनी दीदी आई हैं। अभी परसों ही तो अपनी ननद के लिए कचौड़ियाँ बना रही थी तू, आज फिर से तेरी ननद आ गई। इसके सास ससुर कुछ कहते नहीं क्या इसे? यहाँ तू एक दिन के लिए अपने मायके आ जाए तो तेरे ससुराल वाले फ़ोन करने लग जाते हैं और इसे कुछ नहीं कहता कोई। अब क्या बोलूँ मम्मी, मम्मी जी ही कुछ नहीं कहती और मैं छोटी होकर कुछ बोलूँगी तो ठीक नहीं लगेगा। अच्छा चल मम्मी रखती हूँ फ़ोन। रसोई से बाहर निकलकर स्नेहा हॉल में आती है। ओहो, मैं कह कर गई थी कि पर्दे मंजू कर्टेंस वालों से ही लेना। ये तो वहाँ के फैब्रिक है ही नहीं, और ब्लू कलर के पर्दे कौन लगाता है स्नेहा? इसकी छोड़ो मम्मी, ये तो मेरी सुनती ही नहीं। तुम्हें तो समझना चाहिए था। वो मेरे जिठानी के मायके वालों की दुकान है। अब उन्हें पता चलेगा कि मैंने अपने घर के पर्दे किसी और दुकान से ले लिए तो बेकार में मेरे ससुराल में क्लेश हो जाएगा ना। ससुराल को संभालना कितना मुश्किल है तुम जानती हो मम्मी। स्नेहा का क्या है, वो तो यहाँ अकेली है, आगे पीछे बोलने वाला कोई नहीं। मेरे तो सास ससुर है, जिठानी है, नंदे हैं, सबका देखना पड़ता है। ये तो बैठे बैठे टेंशन वाली बात हो गई। पर ये पर्दे तो मैं लेकर ही नहीं आई दीदी, ये तो पापा जी लेकर आए। उनके दोस्त के दुकान की ओपनिंग थी ना, अब जाएंगे तो कुछ तो लाना पड़ेगा ना, इसलिए बस 2 पर्दे लेकर आ गए। अब घर के सारे पर्दे भी चेंज करने बाकी हैं, वो पर्दे आप ले आइएगा। ठीक है, बेकार में मेरा मूड कितना ख़राब हो गया। कितने अच्छे मन से आई थी मैं। अच्छा मैं ये कहने आई थी मम्मी कि यहाँ के पास के अपार्टमेंट में ना 40 लाख रुपए में एक फ़्लैट मिल रहा है। मैं तो कहती हूँ एक लेकर बुक कर दो। अरे बेटा क्या ज़रूरत है, हम मिलाकर मुश्किल से 4 लोग हैं, उसमें भी 2 घर हो जाएंगे। 2 लोग यहाँ रहेंगे, 2 लोग वहाँ रहेंगे। ऐसा जीवन मुझे नहीं चाहिए। मेरा तो सौरभ एक ही है। वो सच है मम्मी, पर एक और घर रहने से फ़ायदा भी तो रहता है। वो फ्लैट मेरे ससुराल से पास भी पड़ेगा। तुम जानती हो ना मेरे ससुराल में कितने प्रॉब्लम्स हैं। अरे इतने पूरे घर में एक कमरा आया है मेरे हिस्से में। अब तुम्हारा फ्लैट रहेगा तो अच्छा रहेगा ना, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, पढ़ने में तकलीफ़ नहीं होगी। मेरे तो जॉइंट फैमिली के घर में बच्चे पढ़ भी नहीं पाते, कम से कम अपनी नानी घर जाकर सुकून से पढ़ तो पाएंगे। अब मुझे ना इन चीज़ों की ज़्यादा समझ नहीं है बेटा। रात को तू सौरभ और अपने पापा से इस बारे में बात कर लेना। रात को सौरभ और राकेश दुकान से घर आते हैं। पास में बिल्डिंग की खुदाई हो रही है मम्मी, मैं सोच रहा था तुम्हारे नाम पर एक प्रॉपर्टी लेकर रख दूं, उसमें किराएदार लगवा देंगे। फ्यूचर में अगर तुम्हें पैसे की कभी ज़रूरत पड़ी तो तुम उस फ्लैट को बेचकर कैश उठा सकती हो। यहाँ फ्लैट लेने की क्या ज़रूरत है सौरभ? मैंने अपने ससुराल के पास एक बिल्डिंग देखी है, बनी बनाई तैयार है, उसी में ले लेते हैं फ्लैट। खुदाई के समय फ्लैट लेने से 5 लाख का अंतर आ जाता है दीदी। बने बनाए बिल्डिंग में फ्लैट लोगे तो 35 का 40 लाख ले लेगा। अभी हमें तो कोई अर्जेंसी है नहीं, मैं तो बस फ्यूचर का सोच कर फ्लैट लेने की सोच रहा था। मुझे तो कुछ कहना ही नहीं है, जिसे जो करना है करो। तुम जिस बिल्डिंग की बात कर रहे हो ना, वहाँ पर न जाने कितने लोग मरे होंगे। बिल्कुल ख़राब ज़मीन है। पहले वहाँ जो घर था इतना कुसुगना था कि पूरा ख़ानदान ही मिट गया। वही फ्लैट लेकर अपना ख़ानदान भी सिमटवा लेना तुम। इस तरह की बातें बोलकर नंदिनी सभी के मन में डर पैदा कर देती है और उठकर अपने कमरे में चली जाती है। अरे छोड़ देना बेटा, 5 लाख ऊपर ही लगेंगे, पर घर में सुख शांति तो रहेगी। नंदिनी जिस बिल्डिंग में कह रही है उसी बिल्डिंग में ले ले फ्लैट तू। अगले दिन सुबह स्नेहा जब पेपर पढ़ रही थी तो वो देखती है कि उसकी ननद की ससुराल के पास की बिल्डिंग में अजीब व गरीब हरकतें होने की न्यूज़ छपी है।
मम्मी जी देखिए तो ये क्या न्यूज़ आई है। दीदी जिस बिल्डिंग में फ्लैट लेने की बात कर रही है ना, वहाँ के लोगों ने न्यूज़ दी है कि उन्हें वहाँ किसी के होने की आहट महसूस होती है। सभी लोग अपने फ्लैट छोड़ कर वहाँ से जा रहे हैं। नहीं मम्मी, हमें वहाँ फ्लैट नहीं लेना चाहिए। ये सब दकियानुसी बातें हैं मम्मी, भूत भूत कुछ नहीं होता। और ऐसी कौन सी ज़मीन है जिस पर कोई मरा ना हो? इतना सोचेंगे तो ले लिया फ्लैट फिर। ये सुनते ही स्नेहा का दिमाग घूम जाता है। कल अपनी बात मनवाने के लिए नंदिनी ने जिस कारण को सबके सामने रखा था, आज अपने फायदे के लिए वो उसी कारण को गलत बता रही थी। इतनी जालसाजी। कल तो कह रही थी कि ज़मीन अच्छी होनी चाहिए और आज ये सारी बातें दकियानुसी हो गई। कितनी मतलबी है दीदी। कैसे अपनी बात मनवाने के लिए उन्होंने सबको मैनिपुलेट कर दिया। इट्स सो रॉन्ग। अब तू किस ख्याल में खो गई स्नेहा? लगता है आजकल टीवी बहुत देखती है ये मम्मी। अरे तेरे भले के लिए कह रही हूँ स्नेहा, ये फ़ोन चलाना कम कर। इसी कारण तेरे सर में दर्द होता होगा। क्यों, सही कह रही हूँ ना मम्मी मैं? हाँ ठीक ही कह रही है नंदिनी तू। स्नेहा तेरे सर में दर्द रहता है ना बेटा, तो अब से फ़ोन मत चलाया कर। ला अपना फ़ोन मुझे दे दे, जब तुझे काम होगा तो मुझसे ले लेना। ये क्या बात हुई मम्मी जी? मैंने कहा ना मेरे, आप बिना कुछ जाने दूसरों की बातों में आना बंद कर दीजिए। अच्छा, इतना कुछ कह ही दिया है तो ये भी बता दे कि मम्मी किसकी बातों में आ रही है। और ऐसा क्या बोल दिया मम्मी ने जो तू इतनी सी बात पर उन पर चढ़ी जा रही है? आप तो मुझे मत ही सिखाइए दीदी। बाकी सभी आपकी बात में आ सकते हैं पर मैं नहीं। हमारे घर में इंटरफेयर करना बंद कीजिए और अपना घर संभालिए आप। और उसी वक्त इत्तेफाक से सौरभ अपने घर आता है। दरवाजे पर सौरभ को आता देख नंदिनी फूट फूट कर रोने लगती है। घर से जाने को कह दिया तूने, मैं घर आई तुझे भाती नहीं ना। मैं स्नेहा, किसी ने ठीक ही कहा है, शादी के बाद लड़की का मायका उसके लिए पराया घर हो जाता है। मैं तो सबका भला ही चाहती हूँ पर सबको खटकती हूँ ना। ठीक है, अब से मैं इस घर में कभी नहीं आऊँगी। ये मत सोचना स्नेहा कि मैं तेरे लिए अपना मन खट्टा करके जा रही हूँ। ना ना, तू तो बच्ची है। ये घर तो पहला तेरा ही है, मेरा क्या है, चली जाऊंगी पर मेरा आशीर्वाद हमेशा सौरभ पर रहे।